सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। समन्त आचार्य द्वारा रचित यह रत्नकरण श्रापाचार्य नामक ग्रंथ, जो कि 8 निबद्ध है, इसके 8 प्रतिमाधिकार है। उसके माध्यम से हम पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की जो 11 प्रतिमा है उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है उसकी भूमिका क्या है, उसकी क्रियाएं क्या हैं, उसकी श्रद्धा क्या है, वो कौन कौन सी प्रतिमा का धारी होता है और कौन सी प्रतिमा है वो क्या क्रिया करता है, उसका उपयोग कैसा रहता है, उसकी क्रिया कैसी रहती है, उसका विचार कैसा रहता है, उन सारी बातों पे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे दर्शन प्रतिमा पर, जो पहली प्रतिमा है। पहले एक बार हम 11 प्रतिमाओं के नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। आप हो सकता है आपको याद हो भी गई हो। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोपवास प्रतिमा, 5वीं प्रतिमा त्याग प्रतिमा, 6ठी प्रतिमा है रात्रि भोजन त्याग और कहीं कहीं पर आता है दिवा मैथुन त्याग। उन दोनों का हम वहां पर भी यथा योग्य उसको देखेंगे वहां पर भी। उसके बाद फिर है ब्रह्मचार्य प्रतिमा है, आरंभ त्याग प्रतिमा है, परिग्रह त्याग प्रतिमा है, अनुमति त्याग प्रतिमा है और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उसमें उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य श्रावक, इनके होने भेद जाने थे। पहली से 6ठी प्रतिमा तक की जीव जघन्य श्रावक, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी जीव मध्यम श्रावक, और मध्यम भी कौन से, नैष्ठिक श्रावक में। नैष्ठिक श्रावक के 3 भेद किए थे हमने, नैष्ठिक श्रावक कहें या दार्शनिक श्रावक कहें, और 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी जीव उत्कृष्ट नैष्ठिक श्रावक। इस प्रकार हमने भेद किए थे। उसके बाद हम दर्शन प्रतिमा को पढ़ रहे थे। दर्शन प्रतिमा की हम इसको पढ़ते हैं गाथा को। सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्भिन्ना पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथ गया। जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो, पंच परमिष्टि ही जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारक होता है। प्रथम पद है दर्शन पद। दर्शन प्रतिमा कहें, पहली प्रतिमा कहें, पहला पद कहें, पहला स्टेप कहें, पहली सीढ़ी कहें, कुछ भी कह सकते हैं उसको, तो वो है पहला दर्शन प्रतिमा। उस पर हम बात कर रहे थे कि जो सम्यक दर्शन के 25 मल दोषों से रहित हो, कि जो दर्शन प्रतिमा धारी जीव है वो सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित होता है। अब 25 दोषों हमारी चर्चा चल रही थी, तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो शंका, कांक्षा, गिलानी आदि दोष, 8 दोष हैं जो अंगों के विपरीत हैं। जो 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के,
उठ आठ अंगों से विपरीत दो आठ दोष है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने निशंकित अंग और निशंकित अंग के विपरीत शंका दोष, और निकांशिक अंग और निकांशिक अंग के विपरीत कांसा नामक दोष, और निर्विशेषा अंग उसके विपरीत गिलानी नाम का दोष। इस प्रकार के हमने 3 दोष देखे थे। और ये तो 3 दोष वाला जीव है, या इन 3 दोषों से रहित जो जीव है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है वो भी हमने देखी थी। जिससे ये अंग, जिसके गिलानी नामक दोष है, उसकी दया भी नहीं हो सकती, वो भैयावृत्ति भी नहीं कर सकता, उससे वात्सल्य आदि कोई भी गुण नहीं हो सकते उसमें, यदि उसमें ये गुण नहीं है तो। इसीलिए पुद्गल का यथार्थ स्वरूप जानकर वो पुद्गल तो स्वभाव से ही ऐसा है, ये शरीर जो है वो स्वभाव से अपवित्र है, ये तो मल की ही थैली है, रुधिर राग मल थैली। ये तो रक्त मांस मल मूत्र पीव आदि सहित की ही रोगों का घर है। ये तो दरिद्रता रोगादिक आदि सहित मलिनता दुर्गंध आदि मीन्स हर चीज उस शरीर में उसी का घर है। वो प्रीति करने लायक नहीं है, और ना प्रीति करने लायक है ना ग्लानि करने लायक है। कि ऐसा नहीं कि ये कहा जा रहा है कि प्रीति करने लायक नहीं है तो ग्लानि करने लगे। प्रीति करने लायक नहीं है, ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि ग्लानि करो। कि पर वस्तु राग करने लायक नहीं है, ये उपदेश नहीं दिया जाता कि तुम पर वस्तु में द्वेष करो। इसलिए दिया जाता है कि पर वस्तु तो पर वस्तु है, वो तो ज्ञेय मात्र है, तुम तो अपने ज्ञान में ही लीन रहो, ज्ञान को ही जानो, ज्ञान को ही मानो, ज्ञान में लीन रहो। राग द्वेष आदि से रहित होने की प्रवृत्ति के लिए उपदेश दिया जा रहा है, राग को छोड़कर द्वेष करने के लिए उपदेश नहीं दिया जा रहा है। वैसे ही ये शरीर आदि स्वभाव से अपवित्र है, ऐसा जानकर उससे प्रीति भी नहीं करनी और उससे ग्लानि भी नहीं करना। तो जो ग्लानि करे उसको ग्लानि नामक दोष है, और जो ग्लानि करता हो उसको दर्शन प्रतिमा नहीं हो सकती। तो जो उस ग्लानि दोष से रहित हो उसको ही वही दोष से रहित है, उसी में दर्शन प्रतिमा पाई जा सकती है। फिर चौथा है अमूदृष्टि अंग, है ना। 8 अंगों के नाम आपको याद होंगे ही। तो पहला निशंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विशेषांग, चौथा अमूदृष्टि अंग। और उसके लिए पंडित दौलतराम जी ने भी तीसरी राह में लिखा कि तत्व को तत्व पिछाने, कि तत्व क्या है कुतत्व क्या है, इसको भली भांति जो पहचानता हो उसको ये अमूदृष्टि नाम का अंग होता है। कि जिसकी तो दृष्टि है वो मिथ्यात्वयुक्त नहीं है, उसने उस वस्तु को यथार्थ रूप से जाना है। इस प्रकार का यह अमूदृष्टि नाम का दोष, अमूदृष्टि नाम का अंग, यह इस दर्शन प्रतिमा वाले जीव को होता है। कि जिसमें ये अमूदृष्टि नाम का अंग ना हो वो दर्शन प्रतिमा गुण का धारी नहीं हो सकता। क्योंकि दर्शन प्रतिमा के धारी जीव में ये गुण अवश्य होने ही चाहिए। और इससे विपरीत है मूर्ता, से अमूदृष्टि सा विपरीत कार्य वो है मूर्ता। मूर्ता नामक दोष नहीं होना चाहिए, और जहां मूर्ता नामक दोष नहीं होगा वहां वो अमूदृष्टि होगा। वो मिथ्या मार्ग पर चलने वालों की प्रशंसा नहीं करता है, उनकी सराहना नहीं करता, उनका स्तवन नहीं करता। जो राग द्वेषी देव है उनकी पूजन प्रेरणा देखकर उनकी प्रशंसा नहीं करता। क्षेत्रपाल पद्मावती आदि जिन शासन के रक्षक हैं ऐसा कहकर उनकी पूजा नहीं करता। कि यह सब तो क्या है, मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। आजकल उसको मूर्ता में लेंगे आगे, वैसे तो मूर्ता दोष आएंगे जब। तो यह जीव तत्व और कुतत्व की भली भांति पहचान करता है कि तत्व क्या है, कुतत्व क्या है, सच्चा मार्ग क्या है, मिथ्या मार्ग क्या है, सच्चे देव क्या है, कुदेव क्या है। इन सब बातों की भली भांति पहचान करता है, भली भांति श्रद्धा रखता है। और जिसकी ऐसी श्रद्धा है वही वास्तव में अमूदृष्टि गुण का धारी है, उसी को अमूदृष्टि नाम का गुण होता है।
जो क्या त्याज्य है क्या त्याज्य नहीं है, देव क्या है कुदेव क्या है, धर्म कुधर्म, गुरु कुगुरु, बच्चे अवच्छय, त्याज्य अत्याज्य, त्यागने योग्य क्या है त्यागने योग्य क्या नहीं है, आराधना करने योग्य क्या है आराधना करने योग्य क्या नहीं है, शास्त्र का कुशास्त्र का स्वरूप, दान का स्वरूप, दान क्या है कुदान क्या है, क्या कहने योग्य है क्या कहने योग्य नहीं है, क्या देखने योग्य है क्या देखने योग्य नहीं है, क्या ग्रहण करने योग्य है क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। इन सब बातों का वो सर्वज्ञ वीतराग द्वारा कथित जो जिनागम है, उस जिनागम के माध्यम से अच्छी तरह भली भांति जानकर पहचान करके निर्णय करके मूर्ता रहित होकर पक्षपात को छोड़कर व्यवहार निश्चय आदि के विरोध रहित होकर यथावत श्रद्धान करता है, वो अमूदृष्टि नाम का चौथा अंग है। और जिसको ऐसी बुद्धि नहीं है, अभी जैसे लौकिक में जीव है, उनको यही नहीं पता क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, क्या देखना चाहिए क्या देखने योग्य नहीं है, क्या देखने योग्य है, कि वास्तव में तो यथार्थ से जिनेन देव बाह्य में जिनेन देव का रूप और अंतरंग में चित्त स्वरूप, वो चिद रूप वही देखने योग्य है, बाकी तो इस संसार में कुछ देखने योग्य नहीं है। आज जीव कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहता है, गाली गलौज देता रहता है, कुछ भी अपशब्द बोल देता है, लेकिन वास्तव में कहने योग्य क्या है और कहने योग्य क्या नहीं है, कि वास्तव में तो शुद्धात्मा की बात जिनेंद्रिय द्वारा कथित जिनवाणी वही कहने योग्य है, वही सुनने योग्य है। और आज ही पता नहीं कौन कौन से म्यूजिक सुनने में लगा हुआ है, क्या क्या सुनने में लगा हुआ है, उसको विवेक ही नहीं है कि क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, निंदा करने में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे हमने जीव देखे हैं कि जो अपने आप को कहें कि प्रतिमाधारी हूं, और प्रतिमाधारी होने के बाद भी म्यूजिक आदि भी सुन रहे हैं, और नहीं तो निंदा कर रहे हैं किसी की, दूसरों की निंदा करने में लगे हुए हैं। अरे निंदा करने योग्य क्या है और निंदा करने योग्य क्या नहीं है, इसका जिसको विवेक नहीं है उसको अमूदृष्टि अंग नहीं है, और जिसको अमूदृष्टि अंग नहीं है उसको मूर्ता नामक दोष है, उसका सम्यक दर्शन दोषों से रहित नहीं है, मीशो दर्शन प्रतिमा का धारी नहीं है। और जब दर्शन प्रतिमा का धारी नहीं है तो बाकी प्रतिमा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेगा दूसरी सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकता। कि ऐसी ये सारी चीजों का हमको भली भांति विवेक होना चाहिए कि अभी तो ना बच्चे का निर्णय ना बच्चे का निर्णय, जो मिल जाए वो खा लिया। बच्चे क्या है बच्चे क्या है, खाने योग्य क्या है क्या खाने योग्य नहीं है, इसका हमको विवेक नहीं है। कब खाने योग्य है कब खाने योग्य नहीं है, जो कब क्या कैसे खाने योग्य है, कब खाने योग्य है, क्या खाने योग्य है, कैसे खाने योग्य है, इसका हमको विवेक नहीं है। तो इसका जिसको भली भांति विवेक है, जिसने जिनेन देव की वाणी के आधार पर इसका निर्णय किया है, इसको भली भांति जाना है, उसको ये अमूल दृष्टि नाम का अंग प्रकट होता है। और जिसको ये अमूल दृष्टि नाम का अंग प्रकट है उसके मूर्ता नामक दोष नहीं है, और जिसके मूर्ता नामक दोष नहीं है उसको ये दर्शन प्रतिमा हो सकती है। और अमूल दृष्टि अंग में रेवती रानी का उदाहरण आता है कि उसको किसी प्रकार की शंका नहीं थी, उसको भली भांति उसने जाना था कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं 25 नहीं हो सकते। तो सामने समोषण को देखकर भी उसने कह दिया कि वास्तव में समोषण नहीं है, ये तो किसी की माया है, क्योंकि 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, 25वां तीर्थंकर हो नहीं सकता। तीर्थंकर 24 ही होते हैं 25 हो ही नहीं सकते, किसी कारण नहीं हो सकते। कोई कहे हुंडा अपसरपनी की वजह से हो गया हो कि नहीं हो सकते, हुंडा अपसरपनी की वजह से भी सिद्धांत में फेरफार नहीं होता। तो सिद्धांतिक बात ना हो वो थोड़ी इधर की उधर हो सकती है हुंडा अपसरपनी से, लेकिन जो सिद्धांतिक बात है वो इधर से उधर नहीं होती। तीर्थंकर 24 ही होते हैं 24 ही होंगे 25 नहीं हो सकते। इस प्रकार जो अमूदृष्टि अंग का धारी है, मूर्ता नामक दोष से रहित है, उसको दर्शन प्रतिमा हो सकती है।
उसके बाद में है पांचवा अंग उपगुहन अंग। पहला कौन सा हो गया? निशंकित, निकांक्षित, निर्विशेषा, अमूदृष्टि, उपगुहन। उपगुहन में क्या है? निज गुण अरु पर ओगुण ढाके, कि अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को जो ढकता है, कि दूसरों का कोई अवगुण है उसको प्रकट नहीं करता दूसरों के सामने, उससे पर्सनल में जाकर कहे, लेकिन लोगों के सामने नहीं कहता कि भाई तुझमें ये अवगुण है, और अपने गुणों की प्रशंसा नहीं करता और दूसरे के अवगुणों को नहीं कहता, उसको उपगुहन नाम का गुण होता है। कि जैसे मान लो किसी अज्ञानी जीव है, उससे कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, अब हम उसकी भूल को हर जगह कहते फिर देखो उसने ऐसी गलती कर दी, उसने ऐसी गलती कर दी, उसने ऐसी गलती कर दी, कि ऐसा कहकर तुम जैन धर्म की निंदा कर रहे हो, सारे धर्मात्मा जीवों में दूषण लगा रहे हो। क्या यही हो रहा है कि एक जीव दूसरे जीव के अवगुणों को ढकने का काम नहीं करता, उसको बखान करता रहता है, उसका बखान करता रहता है, और उसका बखान करके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जिन धर्म की निंदा कर देता है। कि अन्य लोग जब इस चीज को सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि देखो ऐसे ज्ञानी होते हैं जैनियों में भी, ऐसा काम करते हैं, ऐसे त्यागी व्यक्ति होते हैं, ऐसा काम करते हैं, कि तो पाखंडी है ये तो। इस प्रकार कहकर जिन धर्म की निंदा होती है। इसलिए ये अज्ञानी का दोष भी दिखे तो उसको दोष को सबके सामने मत कहो, उससे अकेले में जाकर कहो कि भाई तुमने ये गलती की, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे अकेले में जाकर कहो जिससे कि वो सुधार ले। लेकिन यदि तुम सारे जग में उसका प्रचार करते फिरोगे कि इसने ये गलती कर दी, इसने ये गलती कर दी, तो तुमने सारे धर्मात्मा में दोष लगा दिया, तुमने पूरे जैन धर्म को कलंकित कर दिया किसी को दोष लगाने से। उस समय ये विचार करें कि भाई दोष किसी पे हो गया तो ये कर्म का उदय ही ऐसा है। अनादिकाल से इस संसार भ्रमण करते करते मैंने भी ना जाने कौन कौन सी दोष लगाए हैं, और जब मैंने दोष लगाए हैं, धर्म में प्रीति नहीं थी, धर्म से विमुख हो रहा था, उस समय दोष लगाए थे मैंने भी अपनी में भी। तो कोई दूसरा व्यक्ति दोष लगा रहा है तो ये उसका कर्म का उदय ऐसा है। उसको समझाओ, उसके दोषों को ढको। दोषों को ढकना और अपने गुणों को ढकना, इसका नाम है उपगुहन अंग। शंकराचार्य ने पहले अधिकार में उपगुहन अंग का एग्जाम्पल दिया कि जैसे माता और पुत्र हैं, तो यदि पुत्र कोई खोटा कार्य करे तो भी वो माता खोटे कार्य को छिपाती है लोगों से, कि लोगों को पता ना चल जाए, क्योंकि इससे कुल की, घर की निंदा होगी, ऐसा जानकर वो ढकने का प्रयास करती है। उसी प्रकार धर्मात्मा जीव किसी साधर्मी से, किसी जीव से कोई गलती हो जाए, व्रत में, संयम में, शील में, किसी भी चीज में कोई गलती हो जाए, तो उसको अपनी जितनी अपनी सामर्थ्य तक छिपाने का प्रयास करे कि किसी प्रकार से ये चीज उजागर ना हो पाए। जैसे उपगुहन अंग में जिनेंद्र भक्त सेठ का नाम आता है कि वो एक चोर ब्रह्मचारी का वेश बनाकर, ब्रह्मचारी होते हुए चोर के वेश में उसने चोरी कर ली सेठ के यहाँ पे। तो उसने पूरे नगर में ये बखान नहीं किया कि देखो इसने चोरी कर ली, इसने चोरी कर ली। उसने उस समय ये सोचा कि यदि मैंने ये सारे नगर में बात फैल गई कि इसी जीव ने चोरी की है, तो जितने ब्रह्मचारी जीव हैं उन सारे ब्रह्मचारी जीवों पर दोष लग जाएगा। जीव सारे ब्रह्मचारियों को चोरी की दृष्टि से देखेंगे कि चोर है ये तो। इस प्रकार जिन धर्म की निंदा होगी, ऐसा जानकर
उसने उसको पर्सनल में कहा, उसके दोस्त को दूर किया पर्सनल में बताकर, लेकिन उसके जगह में बखान नहीं किया। हमसे भी बहुत बार बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। हम भी बहुत बार आवेश में आकर या किसी तरह से ऐसी गलती कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक समय हमको विचार करना चाहिए कि कहीं हमारे निमित्त से जिन धर्म की, साधर्मियों की, धर्मात्मा जीवों की निंदा ना हो जाए। इसीलिए उनके दोषों को ढकें और अपने गुणों को ढकें। अपने गुणों का बखान नहीं करें अपने का, कि अरे मोहिनीय कर्म, दर्शनावरण, ज्ञानावरण कर्म आदि कर्मों का उदय चल रहा है, तो किसी जीव से भूल हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकती है भूल, कि भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, एक सेंटेंस पढ़ा था कहीं पर कि भूल होना ये चारित्र का दोष है, और भूल को भूल नहीं मानना ये श्रद्धा का दोष है। तो श्रद्धा का दोष वो घातक ज्यादा है चारित्र के दोष से, क्योंकि ये श्रद्धा का दोष है। तो श्रद्धा के दोष में तो तुम्हारा संसार खड़ा है, यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं सुधरी है तो। लेकिन यदि चारित्र में दोष है तो चारित्र तो सुधर जाएगा, श्रद्धा सुधरी हुई है तो। कि यदि भूल हो गई कदाचित किसी काम में, तो कोई दूसरा व्यक्ति तुमको भूल बताएगा, तो तुम उसके माध्यम से उस भूल को सुधार सकते हो। उस भूल को सुधारकर भूल को दूर कर लोगे। लेकिन भूल को भूल ही नहीं मानो, गलती को गलती ही नहीं मानो कि मेरी गलती है, ऐसी गलती ही नहीं मानो, तो वो व्यक्ति गलती को 3 काल में नहीं सुधार सकता। इसी गलती को गलती जो मानता है, उससे गलती हो भी जाए तो वो गलती को मानकर गलती को दूर कर सकता है। इसीलिए इस उपगुण अंग का हमको पालन करना चाहिए कि अरे जिस जीव को दोषों की गुण की पहचान हुई हो, वो दूसरों के दोषों को देखकर उससे पर्सनल में जाकर उसके दोषों को दूर करे, ले उसका बखान ना कर फिरे। और इससे विपरीत है अनुपगुहन दोष। अनुपगुहन दोष और उससे विपरीत ये उपगुहन अंग। जो अनुपगुहन दोष का त्यागी हो, जिस दोष से रहित हो, उपगुहन अंग का धारी हो, उसी जीव के दर्शन प्रतिमा हो सकती है। दर्शन प्रतिमा धारी जीव ऐसा होना चाहिए। सारी अवस्था देखते चलना, 25 दोष जो हैं, अब इसके आगे जो बातें आएंगी वो तो बात की बात है। अभी तो सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं, हम दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इनमें हमारी बहुत ज्यादा भूलें हैं। इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए 2 प्रतिमाओं को हम विशेष रूप से बहुत ज्यादा विस्तार से जानेंगे, और ज्यादा विस्तार से भी नहीं, शॉर्ट में ले रहा हूं वैसे भी मैं, कि जो सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित है। तो उसमें हमने 5 दोषों की बात कर ली, और 5 दोषों के विपरीत 5 अंगों की बात की। और 6वां अंग है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग क्या है? कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से, जिन श्रद्धा से, श्रद्धान से, व्रत से, संयम से, किसी भी चीज से चलायमान होता हो, तो उसको किसी भी प्रकार से उसमें उसको स्थित करे, उसको पुनः श्रद्धान आचरण धर्म में स्थापित करे। कि जैसे मान लो कोई बुरी संगति से, जैन धर्म के श्रद्धा से रहित हो रहा है, तो उसकी बुरी संगति कैसे छूटे, उसका विचार करते हुए उसकी बुरी संगति को छुड़ाकर उसको धर्म में स्थापित करना, उसका नाम है स्थिति कराना। कि स्थिति कराना, कहां से स्थिति कराना? कि जो जीव विमुख हो रहा है उसकी स्थिति कराना। किससे विमुख हो रहा है? धर्म से, श्रद्धा से, आचरण से, आदि किसी भी चीज से। जैसे कोई रोग हो गया, अब रोग में उसको तीव्र वेदना हो रही है, और तीव्र वेदना से वो धर्म से विमुख हो रहा हो, तो उसकी वेदना जैसे शांत हो, उस प्रकार से उसको वेदना को दूर करके उसको धर्म में स्थापित करना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। कोई मंत्र तंत्र आदि के चमत्कार देखकर धर्म से विमुख हो जाए, तो उसको भली भांति उपदेश देकर, उसको भली भांति समझाकर, वो मंत्र तंत्र आदि से हटा के जो सत्य श्रद्धान है, उस सत्य श्रद्धान में स्थापित करना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग।
कि किसी भी प्रकार से किसी कोई जीव धर्म से चिगरा हो, आराधना से डिगरा हो, तो जैसे ना चिगे, जैसे ना डिगे, उस प्रकार से उसको धर्म आराधना में स्थापित करना, धर्म आराधना में लगाना। कि ऐसा नहीं कोई व्यक्ति धर्म से छूट रहा है तो ठीक है, इसकी होनारी ऐसी है, उसकी होनार तो ऐसी है, वो तुमने मान लिया, तब तो उसका जैसा होगा वैसा ही होगा। लेकिन तुम तो उसको उपदेश देकर प्रयास करो कि ये धर्म में स्थिर हो जाए। धर्म में स्थिर हो जाए तो उसका भला, और धर्म में स्थिर ना हो तो उसकी भवितव्यता ही ऐसी है, उसकी होनारी ऐसी है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी एक प्रयास तो ये करना चाहिए कि कोई व्यक्ति धर्म से विमुख हो रहा हो, कषाय आदि में प्रवर्तन कर रहा हो, तो उसकी कषाय दूर हो जाए, वो कषाय से दूर होकर संता और धारण कर ले, धर्म में स्थिर हो जाए। इस प्रकार का उपदेश देकर उसको धर्म में स्थिर करना, इसका नाम है स्थितिकरण अंग। क्योंकि ये मनुष्य भाव, ये उत्तम कुल, ये बार बार नहीं मिलता, ये सब कुछ मिलना बहुत दुर्लभ है। और यदि हमने दुर्लभता को इन खोटी संगतियों में, रोगों में, वेदनाओं में आत्म ध्यान और ध्यान कर करके इनमें ही बिता दिया, तो फिर इसका अनंत काल में दोबारा मिलना बहुत कठिन है। इसका मिलना आसान नहीं है। पंडित दौलतराम ने चौथी राह में लिखा, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए ना मिले सुमनी ज्यों उदगी समानी। कि जैसे समुद्र में गई हुई मणि, समुद्र में गिरा हुआ रत्न दोबारा मिलना संभव नहीं है, उसी प्रकार ये मनुष्य पर्याय यदि चली गई तो दोबारा मिलना संभव नहीं है। अरे इसलिए कर्म का बंध ना हो, खुद को भी ना हो, दूसरों को भी ना हो, इस प्रकार से अपने को भी स्थिर करना। स्थितिकरण सिर्फ दूसरे को स्थिति करने का नाम नहीं है। यदि स्वयं भी धर्म से चलायमान हो रहे हो, स्वयं भी चलित हो रहे हो, स्वयं को कषाय भाव आ रहे हो, स्वयं को यदि परिणाम ऐसे आ रहे हो, तो अपने परिणामों को संभालना, अपने परिणामों को धर्म में लगाना, कषाय भाव से हटा के समता भाव में लगाना, वो स्थिति का अंग है। अपनी भी स्थिति करना और दूसरों की भी स्थिति कराना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। तो जो दशम प्रतिमा गुण का धारी है वो जीव ये भी करता है कि अस्थितिकरण नाम का दोष नहीं होता उसको, कि वो परजीवों को स्वयं को भी स्थिति करता है, धर्म में स्थिति करता है उसकी। भाई किसी को रोग हो गया, रोग से वेदना हो रही है, तो उसको समझाओ कि ये रोग तो कर्म की उदय के अनुसार संयोगी अवस्था है, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो, कि तो कर्म के उदय के अनुसार संयोगी अवस्था है और संयोग का तो वियोग होता है। अरे ये रोग तो कुछ भी नहीं है, अनादिकाल से भ्रमण करते हुए हमने कैसे कैसे रोग नहीं किए, नरक में ही होके आए हैं, नरक की वेदना के सामने रोग की वेदना कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से उन जीवों को साहस दिलाकर उनको धर्म में स्थिति कराना, उसका नाम स्थितिकरण है। कि कोई अवच्छय खा रहा है, अवच्छय में इसकी प्रवृत्ति हो रही है, कोई जो व्यापार करने योग्य नहीं है, ऐसे व्यापारों को कर रहा है, जो वचन योग्य नहीं है ऐसे वचनों को बोल रहा है, तो किसी भी प्रकार से वो इन चीजों को छोड़ दे, खोटे व्यापार करना छोड़ दे, खोटे वचनों को बोलना छोड़ दे, जो भक्षण करने योग्य नहीं है ऐसी वस्तुओं को भक्षण करना छोड़ दे, उस प्रकार का उसको उपदेश देकर उसको वहां से हटाकर धर्म में स्थापित करना, इसका नाम है स्थितिकरण अंग। उसमें आप विचार तो आप खुद ही कर लेना, स्थितिकरण अंग का विस्तार तो बहुत हो सकता है कि इसका हम विचार करें कि हमें स्थितिकरण नाम का अंग है कि नहीं है। हम वास्तव में जीव यदि धर्म से विमुख हो रहा हो तो उसको धर्म में स्थिति कराने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, और दूसरों को ही करते हैं कि खुद को भी करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरे यदि मैं स्वयं भी धर्म से चलायमान हो रहा हूं
तो मैं स्वयं को भी स्थिति करता हूं कि नहीं करता हूं? स्वयं को भी स्थितिकरण करना चाहिए अपना भी। सबसे पहले तो अपनी स्थितिकरण करो। एक तुम अपने को ही स्थिति नहीं कर पा रहे हो, दूसरे को स्थिति क्या करोगे? जैसे एक उदाहरण आता है कि ये मित्र की पत्नी का देहांत हो गया, और उसका मित्र आके कहता है कि दुखी मत हो, संयोग का तो वियोग होता है, दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्य में दुखी मत रहो। ठीक है, तुम उसकी स्थितिकरण करा रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद उसकी खुद की पत्नी का देहांत हो जाता है। अब वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, पागल सा हो गया है। अब वो दूसरा मित्र उससे आगे कह रहा है कि भाई संयोग का तो वियोग होता ही है, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? अरे भाई, तुमने स्वरूप ही कहाँ जाना है, तुम तो बात बना रहे हो बस। स्थितिकरण तो उसका नाम है कि तुम स्वयं भी स्थिति करो अपनी, और दूसरों की स्थिति कराओ। जब तुम स्वयं की स्थिति नहीं करवा पा रहे हो, स्वयं कोई धर्म में नहीं लगा पा रहे हो, दूसरों को क्या लगाओगे? दूसरों की स्थिति कैसे कराओगे? इसलिए पहले अपनी स्थिति कराकर दूसरों की स्तुति कराई जा सकती है। अगला अंग है वात्सल्य अंग, कि साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रहना चाहिए। वात्सल्य कैसा वात्सल्य? जैसे गाय और बछड़े का होता है, ऐसा वात्सल्य होना चाहिए। कि धर्मात्मा जीवों के प्रति, श्रावक श्राविकाओं के प्रति, चतुर्विध संघ के प्रति, धर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। धर्मी जीव सामने आ जाएं तो उठकर खड़े हो जाएं, उनकी वंदना करें, उनके गुणों का स्तवन करें, उनकी आज्ञा माने, उनकी पूजन करें, उनको ऊंचे स्थान पर बैठाएं, स्वयं नीचे स्थान पर बैठे, और उनके आने से इतना हर्ष माने कि अहो अमूल्य निधि मिल गई मुझे। जैसे मुनिराज घर पर आए तो ऐसा लगना चाहिए कि अहो साक्षात मुझ माग आ गया, साथ साथ सिद्ध भगवान मेरे घर पर आ गए, चलते फिरते सिद्ध प्रभु मेरे घर पर आए हैं। अहो आज मुझे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। जैसा हर्ष धन मिलने पर होता है, उससे कहीं ज्यादा हर्ष धर्मात्मा जीवों के संयोग से होना चाहिए। अरे कोई उत्तम श्रावक घर में आ जाए तो उसकी भली भांति यथा योग्य सत्कार आदि करना, विनय आदि करना यथा योग्य करना चाहिए। कि जैसे दरिद्री को चिंतामृत मिल गया हो तो जितना उसको हर्ष होता है, जैसे कोढ़ी को अमृत पान करने को मिल गया हो, जितना हर्ष उसको होता है, उससे कहीं ज्यादा हर्ष, उससे कहीं ज्यादा प्रीति का भाव इसी जीव को, साधर्मियों को देखकर आना चाहिए, चतुर्विध संघ को देखकर आना चाहिए। और सिर्फ साधर्मियों को देखकर नहीं, जिन शासन में, जिन्हें देव में, जिन्हें देव की वाणी में, इन सब में वात्सल्य भाव, प्रीति भाव होना चाहिए। इन सब में जिन्हें देव ने अहिंसा आदि बताए, धर्म बताए हैं, तो अहिंसा में प्रीति हो, हिंसा आदि में प्रीति नहीं हो, हिंसा आदि से रहित हो। कि हिंसा हो जाए तो उसको ऐसा दुख लगे कि पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा अन्याय हो गया मुझसे, यदि कोई हिंसा हो जाए कदाचित तो। ऐसे हिंसा के निमित्तों को दूर से टालना चाहिए। सत्य धर्म में प्रीति होनी चाहिए, सत्य धर्म के धारी श्रावकों में, सत्य धर्म के धारी मुनिराजों में प्रीति होनी चाहिए। आजकल तो पर का धन कैसे हड़पा जाए, पर की स्त्री कैसे हड़पी जाए, उसमें ही जीव चिंतन करता रहता है, उसी में प्रीति करता रहता है, तो उसको वात्सल्य नाम का अंग नहीं हो सकता। अरे धर्म के प्रत्येक स्वरूप में, रत्नात्रय धर्म में, दशलक्षण धर्म में, इत्यादि में उसकी प्रीति होनी चाहिए।
यदि उसकी शुद्धात्मा में, जिनेन्द्र देव की वाणी में, 10 लक्षण धर्मों में, रत्नत्रय धर्म में, जिनेन्द्र देव में, सच्चे गुरु में इन समय प्रीति भाव है, इनको देखकर यदि उसको हर्ष मरता है तो वात्सल्यांग का धारी है, नहीं तो उसको वात्सल्यांग नहीं है, उसको फिर अवात्सल्य नाम का दोष है। इसलिए जैसे पाप कर्म ना बने उस प्रकार प्रीति होनी चाहिए। अरे जिनेन्द्र देव के प्रतिबिंब में जिन प्रतिमा में प्रीति होनी चाहिए, जिन मंदिर में प्रीति होनी चाहिए, जो जिन आयतन है उन जिन आयतनों में प्रीति होनी चाहिए, जिनेन्द्र देव के आगम में उनकी भक्ति आदमी लगना चाहिए। विषयों में, कसायों में, मिथ्या धर्म में, मिथ्या श्रद्धा में, मिथ्या दृष्टियों में, पापों में, इनमें प्रीति नहीं होनी चाहिए। जिनकी इनमें प्रीति नहीं है और जिन्हें सच्चे देवसाज गुरु षड आयतन उनमें प्रीति है तो उसको वात्सल्य नाम का दोष है। वात्सल्य नाम का अंग है, अवात्सल्य नाम का दोष है। और यदि जिसमें ऐसा नहीं है, जिसकी विषयों में प्रीति हो रही है अभी भी, और वो कहे कि प्रतिमाधारी हूं, कि नहीं हो सकता। प्रतिमाधारी जीव की विषयों में प्रीति नहीं हो सकती। चारित्र के दोष से विषय कोई भोगने में आ रहा है वो अलग बात है, और विषयों में प्रीति होना अलग बात है। कि भरत चक्रवर्ती के भोग भोगने में आ रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी भोगों के प्रति प्रीति नहीं है, उनको भोग अच्छे नहीं लग रहे, उन भोगों में रमना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन चारित्र की कमजोरी से वो भोग भोगने में आ रहे हैं लेकिन प्रीति भाव नहीं है। तो जिसकी उन भोगों में, विषयों में, कषायों में, पापों में, पाप कार्यों में, इनमें जिनकी प्रीति ना हो उसको वात्सल्य नाम का अंग होगा। कि हम तो यही पता है शादी में वात्सल्य होना चाहिए, साधर्म में वात्सल्य होना चाहिए, साधर्म में प्रीति होनी चाहिए, कि सिर्फ साधर्मियों में नहीं, इन कारणों में प्रीति होनी चाहिए। अहिंसा आदि धर्मों में, वीतराग भाव में, वीतराग जिन बिंब में, इस प्रकार से इन जीवों जिसकी प्रीति है उसको वास्तव में वात्सल्य हो सकता है। ना उसको राग हो ना उसको द्वेष हो। कि ऐसा नहीं कि पापों में प्रीति होनी चाहिए तो पाप भावों में तुम द्वेष करने लगो। कि समता भाव से जानो। देखो कि हमने कह दिया कि भैया जिन आयतनों में प्रीति होनी चाहिए, तो जिन आयतन नहीं है, कुदेवों के मंदिर आदि हैं, उनमें द्वेष करने लग जाए। कि पहले भी कहा द्वेष करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि प्रीति नहीं करना इसका मतलब द्वेष भी नहीं करना, राग नहीं करना मतलब द्वेष भी नहीं करना। कि राग करने योग्य नहीं है तो द्वेष करने योग्य भी नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि भाई कुदेवों के मंदिरों को तुम तोड़ना चाहो फिर कि हमको तो इनमें प्रीति करनी है तो इन मंदिरों को तोड़ो। कि नहीं, वो मंदिर यथावत जैसे हैं वैसे हैं। उस समय ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई जो जीव उनको मान रहे हैं, पूज रहे हैं, कुदेवों को, कुगुरुओं को, उनके अभिप्राय को पलटने में कौन समर्थ है। क्योंकि जीव का परिणाम जीव के अधीन है, हम उसको कैसे पलट सकते हैं। हम तो बस स्थितिकरण कराने का प्रयास कर सकते हैं, स्थिति कराने में। लेकिन नहीं हो रहा है तो द्वेष भी नहीं करना, राग भी नहीं करना, क्षमता भाव से जानना, देखना कि इसकी ऐसी होनहार है, इसकी ऐसी भवितव्यता है, इसका ऐसा ही परिणमन है। इस प्रकार से प्रत्येक कार्य में लगा लेना। कि देखो जैसे कोई शत्रु के सामने खड़ा है तो शत्रु का विरोध उसको राग द्वेष करके नहीं करना। कि जो ये शत्रु है इसमें तो ये जो कारण उत्पन्न हुआ है वो कारण कैसे भी दूर हो जाए, इसकी तो दुष्टपना है, दुष्टपना इसका छूट जाए। सौंदर्य आचार्य ने कहा कि साम दाम दंड भेद अपनाओ, लेकिन यदि वो शत्रु नहीं रुके तो उससे राग द्वेष मत करो। उन्होंने वहां लिखा कि जैसे कोई मान लो दुष्ट व्यक्ति है, बलवान है,
और वो किसी परिवारजन का या तुम्हारा कोई घात करे, तुम्हारा बुरा करे, तो उससे बैर नहीं करो, उससे शत्रुता मत रखो, लेकिन इस समय ये विचार करो कि मेरे पूर्व जो मैंने कर्म अपने किए थे, परिणाम किए थे, उन परिणामों से जो कर्म बंद हुआ था, वो कर्म उदय में आकर मुझे ये फल दे रहा है, उस फल में ये शत्रु पैदा हुआ है। अब ये जैसे शांत हो जाए, उसमें आचार्य सौंदर्य ने कहा साम दाम दंड भेद, उसमें उन्होंने कहा कि साम जैसे प्रिय वचन कहकर, दाम धन आदि देकर, दंड उसको बल पैमान कोई दंड आदि देकर, साम दाम दंड भेद कि उसमें किसी परस्पर किसी कोई भेद 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 वगैरह करके जिन उपायों से शत्रु को रोककर रक्षा करनी पड़े रक्षा करो, लेकिन शत्रु फिर भी ना रुके, तो ये विचार करो कि मेरे पूर्वपादिक कर्मों का उदय ऐसा है, इसमें ये शत्रु बलवान होकर आया है, वास्तव में तो कर्म ही बलवान है, उन कर्मों ने इसको बलवान बनाकर मुझे कमजोर बनाकर मुझे दंड दिया है। अब यदि मैं इससे वैरभाव करूंगा तो दोबारा ऐसा ही कर्म बन जाएगा, इसलिए साम्य भाव धारण करके मैं कर्म को जीतूं, इत्यादि प्रकार से वैर आदि ना करे, वात्सल्य आदि भाव रखे उसके प्रति कि उपकार और जीव का जो मेरे कर्म का जो बंद किया था उसको उतार रहा है, अच्छा है मेरे कर्म का बंद इसी भव में उतर रहा है, इस भव में कर्म का बंद नहीं उतरता तो ना जाने किस भव में यदि वो कर्म का उदय आता, वहां मेरी कैसे परिणाम होते, वहां मेरी कैसी बुद्धि होती, वहां हो सकता था कि मैं उसका प्रतिकार करके उससे द्वेष आदि करके दोबारा कोई कर्म बांध लेता। अच्छा उपकार है और जीव का कि इसी भव में ये कर्म का उदय आ गया, इसने फल दे दिया और मेरी बुद्धि अभी इतनी है कि मैं विचार कर सकता हूँ, विचार करके साम्य भाव रख सकता हूँ, समता भाव रखकर आगे कर्म नहीं बांध रहा हूं, तो उसका उसे वात्सल्य रखते हुए उसे उपकार मानो उसका। तो इस प्रकार से विचार करना वात्सल्य अंग में अंतिम अंग है सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग, कि जैसे बने जैसे जिन धर्म की प्रभावना करना, कि विचार करना किनादिकाल से ये संसारी जीव मोहवत मिथ्यात्वश होकर नरक निगोर तिर्यंच आदि ना जाने कौन कौन सी पर्याय में दुख भोग रहा है, मिथ्या रूपी अंधेरा इसके ज्ञान में फैला हुआ है, इसके उस ज्ञान में मिथ्या रूपी अंधेरा को दूर करके जिनेन्द्र देव के शासन का प्रकाश करना, तत्वों का प्रकाश करना, जैसे बने तैसे प्रकाश करना, इसका नाम है प्रभावना नाम का अंग। कि इस जीव को ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसको हित अहित का विचार नहीं है, तो जैसे इस हित अहित का उसको विचार हो जाए, उस प्रकार का उसको उपदेश देकर जैसे जिनेन्द्र देव की शासन की महिमा हो, उस प्रकार के जिनेन्द्र देव की शासन की महिमा करना। इस प्रकार विचार करना कि भाई जैसे बने जैसे इसका यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, और अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर जो ये स्वाद्वादमयी जिनेन्द्र देव की वाणी है, जो ये आगम है, इस आगम के प्रकाश से इसका यह अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, यह स्वयं पर का प्रकाश करे, स्वयं पर को जाने, उसका नाम प्रभावना नाम का अंग है। कि रत्नत्रय आदि शुद्धात्मा आदि का प्रभाव करना, प्रकाशित करना, शुद्धात्मा को प्रकाशित करना, रत्नत्रय आदि धर्मों को प्रकाशित करना, उसका नाम है प्रभावना नाम का अंग। कि अंदर में रत्नत्रय आदि शुद्धात्मा का प्रकाश होना और बाहर में दान से, संयम से, तप से, शील से, जैसे जिन धर्म की महिमा हो उस प्रकार जिन धर्म की महिमा करने का प्रयास करना, जिन धर्म की महिमा प्रकट हो, उसका नाम है प्रभावना नाम का गुण। कि अरे ऐसे कार्य करो कि जो मिथ्यामती जीव है, अन्यमती जीव है, वो भी प्रशंसा करें कि जैन कैसे अद्भुत होते हैं, जैनों की क्रियाएं, जैनों का व्रत, जैनों का तप, जैनों का संयम कैसा उत्कृष्ट होता है, ऐसे कार्य करो बाहर में भी।
अंदर में रत्न त्रय को प्रकाशित करो, शुद्धात्मा को प्रकाशित करो, उसका नाम प्रेरणा अंग है। और बाहर में ऐसी क्रियाएं करो कि सामने वाला जिन धर्म की महिमा गाए कि जैन ऐसे होते हैं, कि वात्सल्य भाव ऐसा रखो कि अन्य मती भी कहें कि देखो जैनों का कैसा वात्सल्य होता है, जैनों का तप कैसा होता है, जैनों के व्रत कैसे होते हैं कि प्राण जाते हैं तो भी व्रतों का भंग नहीं करते। अरे अनंतमती अनंत सरा का जीव कि उसने संलेखना व्रत धारण कर लिया जंगल में और अजगर उसको निगल रहा है तो भी व्रत को भंग नहीं किया, कि जो व्रत धारण कर लिया वो कर लिया, मरण आ जाए मरण हो जाए तो भी व्रत भंग नहीं होता। ऐसे साधन भी होते हैं, ऐसे होते हैं जैन, ऐसे जैन करते हैं जैन धर्म की प्रभावना कि अरे जैनों की अहिंसा देखो, जैनों का सत्य देखो। प्रत्येक कार्य में देखें हम कि वे जैनों का सत्य देखो, जैन झूठ नहीं बोलते। ऐसा आता था पहले कि अभी पंचम काल में भी शायद गोपादा बरिया जी का आता है या फिर किसी साधर्मी का आता है कि कोर्ट में उसकी वाणी, उसने जो कह दिया वो सत्य है, उसमें आगे कोई बहस ही नहीं होती थी। किसी जैन श्रावक ने ये कह दिया तो यही सत्य है, जज यही सत्य मान कर निर्णय कर देता था। ऐसा होता है जैन धर्म का सत्य व्रत, ऐसा होता है जैनों का सत्य धर्म। तो ऐसे सत्य धर्म को प्रकट करें कि परिस्थिति आदि का त्याग ऐसा होता है कि पर की स्थिति तक देखते भी नहीं है, ऐसे होते हैं जैन। अवच्छे नहीं खाते हैं जैन। और आजकल तो जीव जैन धर्म की प्रताड़ना करने के बदले जैन धर्म की निंदा करने में लगा हुआ है। अरे आज जैन होकर रात्रियों भोजन कर रहे हैं, मध्य मांस मदिरा को पीने में लगे हुए हैं, कुछ सेवन कर रहे हैं। अरे कहां तक कहें कि जो क्रियाएं अन्य मती भी नहीं करते हो ऐसी नीच क्रियाएं भी जैन कर रहे हैं, तो वो जैन धर्म को कहां लेके जा रहे हैं, कितनी निंदा कर रहे हैं। लोग तो सुनते हैं बहुत कि देखो जैन तो ऐसे होते हैं, रात में भोजन करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, और आप कहते हो कि जैन ऐसे होते हैं। हम कैसे मान लें जैन ऐसे होते हैं? अरे भाई ये तुमसे व्रत नहीं भी पल रहे हो तो कम से कम जैन धर्म की निंदा तो नहीं करो। आजकल जैन लोग शादी पार्टियों में रात्रि भोजन रख रहे हैं, क्या करें? रात्रि भोजन नहीं रखेंगे तो लोग कहेंगे कि रात्रि भोजन क्यों नहीं रखा। अरे तुम तो रात्रि भोजन नहीं रखो तो जिन धर्म की प्रेरणा होगी। देखो जैन ऐसे होते हैं, दिन छिपने से पहले काउंटर खत्म हो गए शादियों में, ऐसे होते हैं जैन। अरे जिन धर्म की निंदा ना हो वो कार्य करो, उसका नाम है प्रेरणा नाम का अंग होना। उसको भली भांति विचारना। प्रेरणा नाम में कितना क्या कहें, कहने में तो बहुत कुछ कह सकते हैं कि कोई अनीति का कार्य कर रहे हैं, कोई छल कपट के साथ व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापार नहीं करने चाहिए ऐसे व्यापारों में ऐसे छल कपट कर रहे हैं, अन्याय करते हैं लोगों के साथ, वो वास्तव में जैन धर्म की निंदा कर रहे हैं। अरे ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारे निमित्त से सपने में भी जिन धर्म की निंदा ना हो जाए। यदि सपने में भी हमारे निमित्त से जिन धर्म की निंदा हो गई तो हमारा ये लोक भी बिगड़ेगा, आगे का लोक भी बिगड़ेगा, दोनों लोग नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रतिमा का धारी जीव अपना कुल का, धर्म का, साधर्मियों का, दान सी तप व्रत की जैसे निंदा नहीं हो वैसे कार्य में प्रवृत्ति करता है। धर्म को किसी भी प्रकार से दूषण ना लगने पाए उस प्रकार से धर्म में लगता है, धर्म की प्रशंसा करता है, और सामने वाले जीव धर्म की प्रशंसा करने ऐसे कार्य करता है, उसकी मानता प्रकट करता है। इस प्रकार का यह जीव आचरण करता है, उसको प्रेरणा नाम का गुण होता है। और जिसमें ऐसा प्रेरणा नाम का अंग नहीं है, गुण नहीं है, उसको प्रेरणा नाम का दोष होता है। तो इन 8 दोषों की हमने चर्चा की। देखो इस प्रेरणा नाम के दोष में देखो निशंकित अंग में अंजन चोर,
निकांक्षित अंग में अनंतमती, निविशिष्ट अंग में उद्यान राजा, अम्बुदष्टि में रेवती रानी, उपगुहन में जिनेन्द्र भक्त सेठ और छठे अंग में बारिशेन मुनि और सातवें अंग में विष्णु कुमार मुनि, जो रक्षाबंधन की कथा आती है वात्सल्य की। और प्रेरणा नामक अंग में राजपुत्र वज्र कुमार मुनि। ये 8 नाम आगम में प्रसिद्ध हैं। इनकी कथाएं भी आप भली भांति प्रतिमान योग के ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ये शंका, कांचा, गिलानी, मूर्ता, अनुपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इन दोषों से रहित जो जीव होते हैं उन कोई दर्शन प्रतिमा हो सकती है। बाकी दोषों की चर्चा हम कल करेंगे, समय काफी हो गया है। जिनवाणी स्तुति। इस प्रकार हम विचार करते हुए उसका विचार करें और विचार करते हुए अपने आप को उसमें लगाएं, धर्म में लगाएं, अपने आप को धर्म से ना डिगें, उस प्रकार के हम कार्य